एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, इसको अंडरस्टैंड करें। सो आज की वीडियो जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होने को जा रही है। आज मैं उन सेंटेंसेस को डिस्कस करूंगी खास तौर पे जो 9th के एग्जाम में आने वाले हैं एंड होप सो यू विल गेट 100% मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कुछ चीजें बहुत कॉमन हैं, उनको देख लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, फिर उन फार्मूलाज की तरफ चलते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ चीजें हम फिंगर टिप पे रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। याद रखिएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है, सब्जेक्ट जो है वो उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। सिंपल वर्ड्स में आप कह लेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा। ये सारे सेंटेंसेस में आपने यही करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने रिप्लेस कर देना है। ये बेसिक बात है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस देख लें। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे इसका तो ऑब्जेक्ट यकीनन स्टार्ट में आएगा। फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, is, am, are. Then we will use verb third form. याद रखिएगा थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। Then we'll use by और by के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। So जो कॉमन होंगी सब चीजें, सारे के सारे कॉमन चीजें जो होंगी सारे के सारे सेंटेंसेस में वो ये होंगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। जब सब्जेक्ट को हम एंड पर लेकर जाएंगे तो उससे पहले हम बाय लगाएंगे। मोस्टली ज्यादातर सेंटेंसेस में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट, ये कॉमन थिंग्स है इन ऑल सेंटेंसेस, इन ऑल कैटेगरीज। और अगर आपके पास है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो फिर आपने क्या करना है कि आप उसी तरह से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में। सेकंड फॉर्म है इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वाज और वर। फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म होगी तो वाज, वर। इनके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसी तरह से बाय और फिर उसी तरह से सब्जेक्ट। और अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट है, विल और शेल है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, तो फिर कैसे करना है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट होगी। ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिल्कुल स्टार्ट में, विल और शेल उसी तरह से आएगा, लेकिन हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, बी लगाएंगे ताकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकें और फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट। सो जो कॉमन थिंग्स हैं इन तीनों कैटेगरीज में वो क्या है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे जब हम लेकर जाएंगे सब्जेक्ट को बिल्कुल एंड पर। फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज, एम, आर लगाएंगे, सेकंड फॉर्म होगी तो वाज, वर लगाएंगे, विल शेल अकेला होगा तो विल और शेल बी लगाएंगे ताकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर सकें। और नंबर 4 पे एक स्ट्रक्चर लेने जा रही हूँ जो सारे के सारे कंटिन्यूअस सेंटेंसेस के लिए होगा। सब्जेक्ट होगा, उसके साथ या तो इज, एम, आर लगा हुआ होगा या फिर वाज, वर लगा होगा पास्ट की सूरत में, और फ्यूचर की सूरत में विल और शेल बी लगा हुआ होगा। तो इनमें उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो याद रखिएगा कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका जो भी हो तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनेगा, वो ये कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिल्कुल स्टार्ट में, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली हेल्पिंग वर्ब लिख रही हूँ। अगर तो प्रेजेंट का है तो आप प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर पास्ट का है तो पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर फ्यूचर का सेंटेंस है तो फ्यूचर का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म को करेंगे बीइंग में चेंज,
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय एंड देन वी विल यूज सब्जेक्ट। और अगर आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सब्जेक्ट है, फिर हैज, हैव या फिर हैड लगा हुआ हो, प्रेजेंट हो तो हैज हैव होगा, पास्ट का हो तो हैड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर भी मैंने जो है ना इसको जनरलाइज कर दिया है, अगर तो प्रेजेंट का होगा तो हैज हैव लगा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो लगाना है कि ऑब्जेक्ट के साथ हैज आएगा या हैव, ठीक है। और अगर हैड लगा हुआ है फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना, तो हैड तो फिर हर सूरत में आना ही हैड है। तो यहाँ आपने देखना है कि हमने लगाना है हैज, हैव, हैड में से जो भी हो उसके साथ लगाएंगे बीन, BEEN बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ हम एक और चीज देखते हैं कि बीन और बीइंग को क्लियर करते हैं कि जो है बीन कहाँ आना है, बीइंग कहाँ आना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं बीइंग लगाना था या बीन लगाना था। तो यहाँ देखें कि बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर ING वाली फॉर्म एक्टिव में यूज हुई है तो आप बीइंग लगाएंगे, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है हैज, हैव, हैड के साथ तो आपने बीन लगाना है। तो याद रखने की बात क्या है कि बीइंग कहाँ लगना है, जहां पर ING वाली फॉर्म यूज हुई है, ING को रिप्लेस करने के लिए हम लगाएंगे बीइंग, और हैज, हैव, हैड के साथ हम लगाएंगे बीन। ये दो थी कॉमन अंडरस्टैंडिंग इनके यूज के बारे में, बीइंग और बीन। और स्ट्रक्चर्स में से आखिरी स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी किंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, जैसे डू इट, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां ऑब्जेक्ट अकेला है, सब्जेक्ट गायब है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लाने से पहले लेट यूज करेंगे, LET लेट, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगाएंगे बी और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इन सेंटेंसेस में चूंकि सब्जेक्ट नहीं है लिहाजा बाय इस्तेमाल नहीं होता है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को और अपने फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है शी लाइक्स एप्पल्स। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। यहाँ देखें तो लाइक्स पता चलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज MR। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इन सब में कॉमन होनी ही है, एप्पल्स प्लूरल है, R लगाएंगे हम। थर्ड फॉर्म ऑफ लाइक, लाइक्ड बाय, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हर, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें नंबर 2 पे, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। अब यहाँ पे देखें हमारा सब्जेक्ट है द बॉय और द वॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, क्लाइंबिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING। आप इसको याद रखिएगा कैसे करना है कि ये लीजिए ऑब्जेक्ट आ गया जस्ट इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, द वॉल, और वॉल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, वॉल के साथ भी इज ही लगाएंगे ना, इज क्लाइंबिंग ING वाली फॉर्म है, सो लगाएंगे क्या, बीइंग, क्लाइंब्ड CLIMBED, बी साइलेंट है, क्लाइंब्ड बाय द बॉय। So sentence हो गया the wall is being climbed by the boy। थर्ड सेंटेंस देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, we did not hear a sound। did की मौजूदगी बताती है कि past indefinite है, मतलब सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म थी, तो हम क्या करेंगे, जहां पर सेकेंड फॉर्म मौजूद हो तो वहां हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, was verb। so इसका पैसिव वॉइस अब देख लें, पैसिव वॉइस में ये होगा a sound was
हेयर की थर्ड फॉर्म होगी हर्ड बाय, वी जो है ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, क्या हो जाएगा अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे हैव बॉट अ हॉर्स। तो यहां देखें कि हॉर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में। अ हॉर्स, हैव लगा हुआ है, हॉर्स के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। ये प्रेजेंट का है तो हमें हैज हैव में से ही चूज करना है, हम यहाँ पर हैड नहीं लगाएंगे। अ हॉर्स हैज बीन बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई भी है, वही यूज करेंगे, बाय देम। दे को देम में चेंज करेंगे हम। जो नंबर 5 पे सेंटेंस है बहुत इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि यहाँ पर हमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। सेंटेंस है हमारे पास, द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि द बोर्ड तो हमारा सब्जेक्ट है, ओके ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी भी ऑब्जेक्ट है, गोल्ड मेडल भी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या सिलसिला है। तो याद रखिएगा कि जहां पर दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे आ जाए तो उसमें से जो लिविंग वन होता है ना, आप उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मी को ले आएंगे स्टार्ट में, तो जब इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आई। हैज लगा हुआ है तो आई के साथ आ जाएगा हैव बीन गिवन a gold medal by the board। ये हमारा सेंटेंस हो जाता है। 6th वन देखिए, he praised the boy for his courage। अब इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, द बॉय ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है और फिर कंप्लीमेंट मौजूद है हमारे पास, फॉर हिज करेज। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि लाजमी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल एंड पे ही मौजूद होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है सेंटेंस में। सो मेन फोकस किस पे है, द बॉय पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। द बॉय प्रेज्ड सेकंड फॉर्म है ना, तो साथ में हम लगाएंगे was। The boy was praised for his courage by him। अब ये तो for his courage है, इसे आप by him के बाद भी लगा सकते हैं और by him से पहले भी लगा सकते हैं। इन दोनों सूरतों में क्या है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। तो ये भी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। द स्टूडेंट्स, यहाँ वाज है, टीचर के अकॉर्डिंग वाज लगा हुआ है, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वर। हेल्पिंग आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट, हु वाज बीटिंग द बॉय। सो जो इस किस्म का सेंटेंस होगा उसको आपने कैसे करना है, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम, और ये होगा सेंटेंस के स्टार्ट में ही। बाय हुम वॉज द बॉय बीइंग, आईएनजी वाली फॉर्म है ना, तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग बीटन। एंड पर हम क्वेश्चन मार्क उसी तरह से लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, he will give you a gift। उसी तरह से दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे स्टार्ट में। यू विल बी गिवन a gift by him. You will be given a gift by him. So ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस था। ओपन द बुक। इसमें आप ये देखेंगे जो हमारा किंग सेंटेंस था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट था जिसमें, वो हमने करना है। वो कैसे होगा, लेट को ले आएंगे जुमले के शुरू में, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, लेट द बुक बी ओपन। ये मैक्सिमम मैंने सेंटेंसेस को यूज किया है पैसे वाइज बनाते हुए मैक्सिमम कैटेगरीज को। आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। इंफॉर्मेशन ऐसे वाइज में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई सेंटेंस जो आपको परेशान कर रहा हो, यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व इट।